हेलो एवरीवन। तो आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम अभी अगस्त में होने वाले हैं और उसी के लिए मैंने फास्ट रिवीजन स्टार्ट किया है। ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इससे पहले मैं आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने सभी शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस किया है। अब हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। और ये जो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ या जो शॉर्ट ट्रिक्स करवा रही हूँ, इनमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो आप इन सभी शॉर्ट ट्रिक्स को, क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा एग्ज़ाम में। तो टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एडजॉइंट मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर 100% लिखा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ जो मैंने प्रॉपर्टीज़ मेंशन की है, इनमें से आपको 100% कोई ना कोई डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस बार ज़रूर मिलने वाला है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, नंबर 1 प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यदि इस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स आपको एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछे तो जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा उस पर पावर n-1 लगा दीजिए, यही इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होगा। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट निकालने के लिए बोले तो आप एडजॉइंट मत निकालिए, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर n-2 लगा के उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका 2 बार एडजॉइंट निकल जाएगा मैट्रिक्स का। अब ये जो दोनों मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन की, ये 4 और 5, यह है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की 2 बार एडजॉइंट लेके उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो फिर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो निकालिए और उस पर n-1 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। और इसी को मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर एडजॉइंट के टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो जितनी बार एडजॉइंट लगाया हुआ है उतनी ही आपको n-1 की पावर लगानी होगी। बस इतना सा याद रखना होगा। यहाँ पर 2 बार एडजॉइंट था तो पावर 2 लगाई, यहाँ पर के टाइम एडजॉइंट है तो पावर के अप्लाई की। अब नंबर 6 प्रॉपर्टी है कि अगर मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करके उसके एडजॉइंट निकालें तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आप के की पावर n-1 को बाहर लिख दिए और एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों आंसर सेम होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी ऑलवेज 0 होगा। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसका एडजॉइंट निकालें तो फिर वो हमेशा बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए का और ट्रांसपोज के। तो ये कुछ एडजॉइंट की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और हमेशा एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन एडजॉइंट प्रॉपर्टी से ज़रूर पूछा जाता है। तो आप ये 8 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन आपको श्योरली इस बार मिलने वाला है। अब कुछ मैंने ट्रिक्स डिस्कस कर रखी हैं मैट्रिक्स की, उन्हें देखते हैं। नंबर 1 ट्रिक है कि अगर 2 डायगोनल मैट्रिक्स गिवन हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं A1 A2 AN और बी मैट्रिक्स के हैं B1 B2 BN, ओके। फिर आपको बोला गया है कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके केवल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपको आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 2 मैट्रिसेस गिवन हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट्स भी गिवन हैं और आपको बोला गया है इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट बताइए। तो अगर आपको ट्रिक पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि ये जो डायगोनल एलिमेंट मेंशन हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 और 2 - 1 4। जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा -48। ये हमारा आंसर होगा। फिर ट्रिक नंबर 2 में ये आपको अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में गिवन है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो टेक्नोमेट्रिक फॉर्म में हैं, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, यहाँ पे अगर tan sec cosec अगर कोई और एलिमेंट भी है तो प्रॉपर्टी बस ये बोलती है कि अगर मैट्रिक्स के ऊपर पावर लगती है, यानी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना n टाइम्स, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी भी पावर यहाँ लगी हुई हैं उतनी पावर आप एंगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा cos n अल्फ़ा sin n अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और cos n अल्फ़ा।
अब इसको अप्लाई कर रहे हैं हम एक एग्जांपल पर, जिसमें गिवन है कि यदि एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे बोला गया ए क्यूब निकालें। यहाँ पे आप कोई सी भी पावर आपसे पूछ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस अगर ट्रिक पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो पावर है उसको एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर बन जाएगा। फिर ट्रिक नंबर 3 है कि यदि ए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n और हमें बोला गया है कि ए की कुछ पावर निकाली, यानी ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए k टाइम्स, तो फिर हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलती है। फिर नंबर 2 है कि अगर ए का जो फॉर्म है वो ये है, डायगोनल में तो 1 1 है, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर कोई एलिमेंट है ए। फिर हमें बोला गया कि ए की पावर n निकालिए, दैट मीन्स ए को n टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। तो फिर ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि डायगोनल सेम रहेगा, ये 0 रहेगा और जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। फिर नंबर 3 ये बोलता है कि अब डायगोनल में तो है ए और ये वाला एलिमेंट होगा 1 और ये एलिमेंट होगा यहाँ पे 0। फिर हमें ए की पावर n पूछा गया है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ पर इसकी पावर n लगा दीजिए, तो ए की पावर n, ए की पावर n, और ये जो 1 है ये यहाँ पर बन जाएगा n, ए की पावर n-1। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना होगा कि यहाँ पर अगर डायगोनल एलिमेंट ए गिवन है तो ये वाला जो एलिमेंट है वो बनेगा n, ए की पावर n-1। अब इसको जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं एक एग्जांपल पे, आपको गिवन है कि ये एक मैट्रिक्स है और ए क्यूब फाइंड कीजिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है अगर आपको याद रहती है और आप इसको अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल के एलिमेंट पे तो जितनी पावर है आप वो लगा दीजिए, 3 है तो 3 लगा दिए, और जो 1 एलिमेंट है वो आपको लिखना होगा n, ए की पावर n-1। n कितना है 3 और a कितना है यहाँ पर 5 की पावर n-1 यानी 3 - 2। सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा 75। तो ये हमारा ए क्यूब होगा। फिर नंबर 4 प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट 1 1 हैं तो फिर ए की पावर n में ये जो होंगे सभी एलिमेंट क्या बन जाएंगे 2 की पावर n-1। ठीक है ना, यहाँ पे अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो सारे एलिमेंट बनेंगे 2 की पावर n-1। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर ए के सभी एलिमेंट 1 1 हैं तो आप ए की पावर 5 बताइए। तो या तो आप ए को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए या फिर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप विदिन 2 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं कि पावर 5 है तो दैट मीन 2 की सभी पावर क्या होंगे 4, और 2 की पावर 4 क्या होती है 16। अब 16 इसमें तो कॉमन आ जाएगा, तो इसका आंसर 16A यानी ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और ऑप्शन ये भी हो सकता है। दोनों में से जो ऑप्शन होगा आप देख लें क्या होगा उसमें। प्रॉपर्टी को हम जनरल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया है 3 क्रॉस 3, ठीक है ना, सभी एलिमेंट क्या है 1 1 1। अब हमें ए की पावर n पूछा गया है तो कुछ नहीं करना हमें, अगर यहाँ पे ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर n-1, सभी एलिमेंट बन जाएंगे 3 की पावर n-1, कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आपको देखना होगा कि ऑप्शन क्या गिवन है। बट ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज़ पे कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर नंबर 6 प्रॉपर्टी है कि अगर ए तो है जिसमें आपको ये फॉर्म गिवन है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, बी है जिसमें सेम cos sin तो यही है बट एंगल चेंज है, अगर इन दोनों को आपको मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए तो मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि इनके जो एंगल्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, बाकी cos sin माइनस sin cos तो एडिटिव रहेंगे। फिर इसको अप्लाई करें किसी एग्जांपल पे तो ए और बी 2 मैट्रिसेस दे दी और इनमें आपको आप देखेंगे तो cos sin माइनस sin cos ये तो सेम है बट दोनों के एंगल डिफरेंट है, 30 और 60, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा गया। तो अगेन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 30 + 60 क्या होता है 90। अब cos 90 sin 90 हमें पता होता है क्या होता है, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा 0 1 -1 0। ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है। अब ट्रिक नंबर 4 है जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है। अगर ए और बी 2 n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं देन नंबर 1 ये बोलता है कि अगर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालें तो आपको ये बोला गया है कि दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम होगा।
एक ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि k टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो फिर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतनी k के ऊपर पावर लगा के और a के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से ध्यान रखना, हो सकता है कि इस बार आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिले। एक एग्जाम्पल पे मैंने दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ अप्लाई किया हुआ है कि a और b का ऑर्डर दे दिया 3×3, a का डिटर्मिनेंट दे दिया -1, b का दे दिया 3। तो फिर हमसे पूछा गया है कि 3 × ab का डिटर्मिनेंट बताएं। तो ये प्रॉपर्टी अब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर वही रहेगा 3×3 सेम। 3 यहाँ पे क्या होगा, k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो अगर 3 को बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर क्या लगेगी यहाँ पर n, दैट मीन्स यहाँ अपन ने लगा दिया 3 की पावर 3। और अब ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। फिर उसमें अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि दोनों के डिटर्मिनेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा -81। ये मैंने यहाँ पे केवल डिटर्मिनेंट की एक ही प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है। आपको और भी प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, 2 वीडियोस, जिसमें काफ़ी अच्छी डिटर्मिनेंट की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने डिस्कस कर रखी हैं। उस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, आप उनको भी जाके प्लीज़ देखिएगा। वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं कि बड़ी से बड़ी डिटर्मिनेंट को विदिन 2 या 3 सेकंड में आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो ट्रिक्स आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और कल मैं आपके लिए अगेन 2 वीडियोस लेके आऊँगी, 2 अलग अलग टॉपिक्स पे, जिसमें आपके मैं सारी थ्योरी विद शॉर्ट ट्रिक्स कवर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।